2024 लोकसभा चुनाव करीब है। कम से कम 1.5 से 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। सभी राजनीतिक दल बैठक कर रही है, नई नई रणनीति अपनाने का काम करिए और पार्टी कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का काम करिए। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, सभी लोग बैठक कर रहे हैं, किस तरीके से आप बैठक कर रहे हैं, क्या मंत्र दे रहे हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन से आप भी जुड़े हैं। कहा जा रहा है कि हिसाब किताब कुछ बैठ नहीं रहा है, तो हिसाब किताब बैठ रहा है। किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में क्या जोश भर रहे हैं और क्या मंत्र दे रहे हैं? सबसे पहले आपके पहल चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 2024 लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ हम तैयारी कर चुके हैं और हमारी प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद जी जो क्षेत्र में भ्रमण करके, क्षेत्र में पीडीए पंचायत लगा करके सभी विधानसभाओं में वो अपना मीटिंग करी है हम लोगों के माध्यम से। आगे की रणनीति के लिए बैठक कल भी हुई है और भी बैठकें हो रही हैं। जल्द ही बड़ा एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं और उस कार्यक्रम में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबको आमंत्रित करके मैदान में और ताकत से साथ उतरेंगे। राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, कई पार्टियां, आपके जो विधायक हैं वो बीजेपी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अटकलें बहुत तेज़ी से लगी हुई है। मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं और उनसे उनका तार अभी जुड़ा हुआ है। कैसे देख रहे हैं, मतलब पार्टी धीरे धीरे बिखर रही है, अंगूर के गुच्छे अलग अलग हो रहे हैं? नहीं, अंगूर के गुच्छे बिखर नहीं रहे हैं, बल्कि ये अफवाह हैं। मीडिया जो कुछ ऐसी मीडिया है जो इनका अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। समय पर सब एक साथ रहेंगे, क्योंकि सब विचारधारा, समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी मजबूती से लोग बात कह लेते हैं। ऐसी किसी पार्टी में इतनी आज़ादी नहीं है, लेकिन सब लोग एक हैं। क्या लग रहा है, बैठक सभी दल कर रहे हैं? बीजेपी ने नारा दे दिया 400 पार, आपका नारा भी है कुछ कि मतलब नॉर्मल है, आम चुनाव की तरह ये भी आम चुनाव? क्योंकि बीजेपी तो एकदम 400 पार, 370 पार। ये जो 400 पार की बात कर रही है बीजेपी और बीजेपी के बड़े नेता, वो अगर उनके अंदर इतना ही अहंकार है तो फिर जो क्षेत्रीय दल हैं, अलग अलग दल हैं, इनको क्यों तोड़ फोड़ कर रहे हैं? साम दान दंड भेद के तहत सबको तोड़ फोड़ करके अपना 400 पार करना चाहते हैं। जबकि ये जो चुनाव होने जा रहा है 2024 का, इस चुनाव में 2 ही वोट पड़ने वाला है, एक संविधान के पक्ष में और एक संविधान के जो न मानने वाले लोग हैं। तो ज़्यादातर संविधान को मानने वालों लोगों का जो वोट पड़ने जा रहा है, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट पड़ने जा रहा है, किसानों के हित के लिए वोट पड़ने जा रहा है, छात्र छात्राओं का जहां हित सुरक्षित है उसमें वोट पड़ने जा रहा है, जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार नौकरी नहीं मिल रही है उसके लिए वोट पड़ने जा रहा है। तो पूरी ये नेता, हो सकता है कुछ नेता इधर उधर जाएं, वो तो बरसाती मेढक की तरह जब बरसात आता तो अपना जाते आते, वो आज का इतिहास नहीं है, पुराना इतिहास है। लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं, वो तो एक क्रम चलता रहता है, चलेगा। हाँ, ये भी कहना है कि कुदरत ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि ये जो फागुन का महीना है ना भैया, इस फागुन के महीने में पतझड़ होते हैं और जब पतझड़ होते हैं तो कई जो गिरने वाले पत्ते रहते हैं वो सारे पत्ते जिसकी उम्र ख़त्म हो जाती है वो पेड़ से अपने आप गिर जाते हैं और फिर नए नए पौधे, उस पत्ते में नए नए पौधे आते हैं। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है। चुनाव के दौरान ही कुछ नेता जो स्वार्थी टाइप के नेता हैं, जो संघर्ष करना नहीं चाहते, जो ज़मीन पर चल करके जनता की समस्याओं को नहीं सुनना चाहते, उनको बने बनाए खीर खाने की आदत है। ऐसे लोग आते हैं, जाते हैं, कोई सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी एक विचारों की पार्टी है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है। तो ये हमारे जो फ्रंटल संगठन के साथी हैं और युवा साथी हैं, सारे के सारे लोग मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और समाजवादी पार्टी का परचम
फहराएंगे। किन मुद्दों को लेकर के, आखिरी सवाल है, किन मुद्दों को लेकर के मैदान में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से जोश भरने का काम कर रहे हैं? मुद्दा बड़ा साफ है। इस 2024 का चुनाव का जो मुद्दा है एकदम साफ है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिन विचारधाराओं पर, जिस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में और देश में सत्ता हासिल की है, जो मोदी जी ने जो पहले गारंटी की बात करी थी कि 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में हम देंगे, क्या वो गारंटी पूरी हुई? 1 वर्ष में 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात मोदी जी ने कहा था, वो गारंटी पूरी हुई? आज किसान, ये भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी 2 ऐसा काम किया, और जैसे 2000 की नोट रही, 2000 नोट शुरुआत इन्होंने ही करी और इन्होंने ही बंद कर दिया। इनका ये गलत डिसीजन था, वो नोटबंदी पर नहीं जाना चाहते। दूसरा विषय लंबा विषय हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने किसानों से माफ़ी मांगा एमएसपी के मामले में। आज फिर किसान रोड पर हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं वो रोड पर हैं। तो एक बार तो माफ़ी मांग चुके हैं, फिर वो माफ़ी मांगना पड़ेगा। जो किसानों का आंदोलन है, किसानों का अन्नदाता, उनके लिए हर निर्णय किसानों के हित में होना चाहिए। तो मुद्दे बहुत साफ हैं। ये जो चुनाव होगा, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र छात्राओं को रोजगार से लेकर के संविधान के पक्ष में, संविधान कैसे बचे, लोकतंत्र कैसे बचे, इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। जो भी संविधान बचाने वाले लोग हैं, संविधान के अंदर रहकर काम करना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग श्री अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये थे हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि हम इस बार का चुनाव लड़ेंगे और किसान और छात्राओं और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पूर्व में कामकाज कर रही थी, उसी प्रकार अगर विजय होती है तो इस सभी मुद्दों को लेकर के कामकाज करेंगे और एक नए विचारधारा को जोड़ने का काम करेंगे। पहल 24 न्यूज़ के लिए प्रिंस तिवारी, गोरखपुर।